अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर या IA फॉर शॉर्ट के बारे में बहुत सी एग्जांपल्स देख चुके हैं। हम एक लॉगिन और साइन अप पेज का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए मेरे साथ फिग्मा में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना हो ऑर्डर ऑफ पेजेस का, यानी कौन सा पेज कहाँ आएगा, कैसे आएगा, किस सीक्वेंस में आएगा, वगैरह वगैरह। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आप तमाम पेजेस को लिख लें कि जो आपको लगता है कि यार ये पेज भी हो सकता है, ये पेज भी हो सकता है, ये पेज भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपनी टीम से मदद भी ले सकते हैं और अगर आपको खुद भी आइडिया हो तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आप इन पेजेस को ग्रुप्स में डिवाइड करें। मसलन जो हमारे यूज़र के शॉपिंग का फ्लो है वो ऐसे होगा, उसमें ये पेजेस आएंगे। अभी के लिए मैं इसको सीक्वेंस कोई नहीं दे रहा कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। आप परेशान होंगे कि चेकआउट पहले और होम बाद में है, ये कैसे हो गया। अभी मैंने इसको कोई सीक्वेंस नहीं दिया, सिर्फ इकट्ठा किया। फिर आपके पास जो सपोर्ट से रिलेटेड है या हेल्प से रिलेटेड है, फिर आपके पास जो अकाउंट से रिलेटेड है। जब मैंने इनको ग्रुप कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि मैं इन सारों को एक सीक्वेंस दूंगा। मसलन जो शॉपिंग का फ्लो है उसको मैंने कहा कि पहले यूज़र होम पेज पे आएगा, फिर कैटेगरीज पे जाएगा, फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पे जाएगा, फिर कार्ट, फिर वो एड्रेस ऐड करेगा, फिर पेमेंट करेगा और फिर चेकआउट करेगा। ये मेरा एक फ्लो हो गया। इसी तरह से यूज़र सपोर्ट पे भी जा सकता है, इसी तरह से यूज़र अकाउंट की भी फ्लो देख सकता है। इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेप पे अमूमी तौर पर आपको ख्याल आता है कि यार अरे वो चीज़ तो मैं ऐड करना भूल गया। तो याद रखें आप किसी भी स्टेज पर मज़ीद नोट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जब मैंने ये बता दिया कि पहले यूज़र होम पे जाएगा, फिर कैटेगरीज पे जाएगा, फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पे जाएगा, फिर कार्ट पे जाएगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं इन सारों के अंदर ऐड करूँगा कि उसमें क्या होगा। मसलन अगर हम होम की बात करें तो उसमें मुझे एक सर्च चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, कैटेगरीज चाहिए, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे डिसाइड होगी? ये आएगी मेरी रिसर्च से जो मैंने पहले की थी। वहाँ से मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए। फिर जब मैं कैटेगरीज़ में जाऊँगा, तो मुझे सर्च यहाँ भी चाहिए, मुझे फ़िल्टर्स भी चाहिए, मुझे सॉर्ट भी चाहिए और मुझे पेजिनेशन भी चाहिए। पेजिनेशन कहते हैं जब आपके पास एक पेज हो और उसमें बहुत सारे रिज़ल्ट्स हों, इतने कि वो सारे इकट्ठे ना दिखाए जा सकें। उनको डिफरेंट पेजेज़ में हम डिवाइड करते हैं। तो जो पेजेज़ कंट्रोल करते हैं जहाँ से, उस एरिया को पेजिनेशन कहते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट डिटेल्स को भी मैं ऐड करूँगा, कार्ट को भी ऐड करूँगा। अलबत्ता जब मैंने ये सारा फ्लो कंप्लीट कर लिया, मैंने अपने होम, कैटेगरीज़, प्रोडक्ट डिटेल्स, कार्ट, ऐड एड्रेस, पेमेंट मेथड, चेकआउट सबकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि किसमें क्या चीज़ होगी। उसके बाद मैं आया सपोर्ट में। सपोर्ट में यहाँ आके मैंने देखा कि जो मैंने पहले लिखा हुआ था, ये FAQ और रिटर्न पॉलिसी, इसमें मैं लाइव चैट ऐड करना भूल गया। तो यहाँ आके मैंने इसको ऐड कर दिया, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था। अगर आप कोई चीज़ भूल जाओ, तो यहाँ पे आप मज़ीद ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। मैंने ये देखा कि सपोर्ट फ्लो के अंदर मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए। मुझे लाइव चैट चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे FAQs चाहिए, मुझे रिटर्न पॉलिसी चाहिए, मुझे कॉल करने के ऑप्शन चाहिए और मुझे फ़िज़िकल एड्रेस भी चाहिए, अगर अवेलेबल हो। कॉल और एड्रेस से ऐप का या वेबसाइट का तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन रिटर्न पॉलिसी पे एक डिटेल पेज होना चाहिए, FAQs के लिए एक डिटेल पेज होना चाहिए और लाइव चैट के लिए भी डिटेल पेज होना चाहिए। इसी तरह से मैंने देखा कि मेरा अकाउंट फ्लो क्या होगा, अकाउंट में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, पास्ट ऑर्डर्स और पास्ट ऑर्डर्स का फिर एक डिटेल पेज भी होना चाहिए, कैंसल्ड ऑर्डर्स भी होने चाहिए, माय विश लिस्ट भी होनी चाहिए और माय रिव्यूज़ भी होने चाहिए। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पे मैं अपना एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना सकता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे क्लैरिटी होती है जब मैंने डिज़ाइन करना है, तो कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड होगी। ये तो मैंने आपको बताया कि जब हमने अपने पेजेस को डिज़ाइन करना है। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का एक और फ़ायदा भी है, मसलन जब मैंने अपनी कैटेगरीज़ डिफ़ाइन करनी है। मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी को तफ़सीली तौर पे डिफ़ाइन किया। मसलन पीसी गेमिंग की जो कैटेगरी है, उसमें गेमिंग पीसीज़ प्री बिल्ट आ सकते हैं, पीसी कंपोनेंट्स आ सकते हैं, यानी अगर कोई खुद से बिल्ड करना चाहे,
आपके पास पीसी की एक्सेसरीज आ सकती हैं, मसलन गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, माउस पैड, हेडसेट, माइक्रोफोन वगैरह। मॉनिटर्स आ सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे ये तमाम कैटेगरीज को हमें एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की शक्ल देनी होगी, ताकि मैं डेवलपर को ये बता सकूं कि यार आपने ये सारी कैटेगरीज बनानी है, और फिर मैं ऑपरेशंस टीम को और सप्लाई चेन टीम को ये कह सकूं कि जब भी आपने इन्वेंट्री ऐड करनी है तो आपने ये देखना है कि ये चीज़ किस कैटेगरी में फॉल करती है। क्या ये जो प्रोडक्ट आया है ये ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ ऐड कर दो, प्रोसेसर है तो यहाँ ऐड कर दो, मदरबोर्ड है तो यहाँ ऐड कर दो। जब मैं यही सेम काम इन तमाम के लिए करूँगा, मसलन कंसोल गेमिंग के लिए, गेम्स के लिए, गेमिंग एक्सेसरीज़ के लिए, स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए, मोबाइल गेमिंग के लिए, डील्स एंड वैल्यूज़ और ब्रांड्स के लिए, तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि यूज़र आके जब भी कोई चीज़ सर्च करेगा, मसलन वो सर्च करता है कि मुझे सोनी के गेमिंग कंसोल्स दिखाओ, तो ब्रांड्स में जाके भी देख सकता है और कंसोल्स में जाके भी देख सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट दो जगह पे एट द सेम टाइम फॉल करे। मसलन जैसे मैंने आपको मिसाल दी सोनी की या सोनी प्लेस्टेशन की, अब वो गेमिंग कंसोल में भी आएगा और ब्रांड में भी आएगा, और अगर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट या कोई डील हो तो फिर इधर भी आएगा। इसका फ़ायदा हमें बहुत बड़ा ये होता है कि यूज़र को पता होता है कि उसने आकर कहाँ पे क्लिक करके नेविगेट कहाँ करना है, और यही सेम काम हम जिस तरह से एक कैटेगरी के लिए किया, तमाम कैटेगरीज के लिए भी करेंगे, और इससे हमारा एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो हम आगे अपनी टीम्स के साथ दिखा सकते हैं, उनसे रिव्यू करवा सकते हैं और उनसे इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसमें एक आखिरी बात मैं ऐड कर दूं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का जो प्रोसेस है या बाकी प्रोसेसेस भी, अगर आपको बाद में जाके रियलाइज़ हो कि यार पहले जो मैंने किया था तो मैं ये चीज़ भूल गया, वो चाहे टीम से रिव्यू करवाते वक्त हो या इवन जब डिज़ाइन शुरू कर दिया तब जाके हो, तो आप इसको तब भी चेंज कर सकते हैं। इसका मकसद आपके लिए आसानी करना है, इसका मकसद चीज़ों को फिक्स्ड या रिजिड करना नहीं है। फॉर एग्जांपल हमसे भी हुआ कि जब हम सपोर्ट के फ्लो पे काम कर रहे थे तो हमने कुछ पेजेस मिस कर दिए, बाद में हमने ऐड कर लिया। उसी तरह से अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, उस पर परेशान नहीं होना, आप बाद में उसको ऐड कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कैसे बनाना है और उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे इन्वॉल्व करना है समझ आ गई होगी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेसन में।